गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो इस वीडियो में हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा फील्ड ट्रिप्स, शैक्षिक यात्राएं। डेफिनेशन: फील्ड ट्रिप्स is an educational procedure by which the learner obtain first-hand information by observing places, objects, phenomena and processes in their natural setting. शैक्षिक अथवा क्षेत्रीय यात्राओं के माध्यम से विद्यार्थी प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करता है। ये एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न स्थानों का अवलोकन करता है, वस्तुओं को देखता है और तथ्य तथा प्रक्रियाओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में कार्य करते हुए देखता है। शैक्षिक पर्यटनों या शैक्षिक यात्राओं की व्यवस्था विद्यालय और महाविद्यालय के विभिन्न विषयों के लिए की जाती है, जैसा कि इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, कृषि आदि। सामाजिक अध्ययन को अधिक अभिप्रेरक, रोचक और यथार्थवादी बनाने के लिए शैक्षिक पर्यटनों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि शैक्षिक यात्राओं के माध्यम से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाई जा सकती है। इन पर्यटनों या यात्राओं से छात्रों को विद्यालय के बाहरी जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों के अवसर प्राप्त होते हैं। ये सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिनसे छात्रों को उत्तेजना और अनुभव दोनों प्राप्त होते हैं। इन यात्राओं के माध्यम से छात्रों की जानकारी बढ़ती है और परिपक्वता आती है। छात्रों को इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है कि किसी बैंक, न्यायालय, सिंचाई परियोजना, केंद्र बाजार और संग्रहालय इत्यादि के माध्यम से मनुष्यों को किस प्रकार आधुनिक जीवन की विभिन्न सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और इनकी कार्यप्रणाली किस तरह से चलती है। शैक्षिक यात्राओं के अगर प्रकार की हम बात करें तो शैक्षिक यात्राएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसा कि हिस्टोरिकल ट्रिप, ऐतिहासिक पर्यटन अथवा यात्रा, जियोग्राफिकल, civic and social, commerce, scientific interest and educational trip। हिंदी में ऐतिहासिक पर्यटन, भौगोलिक पर्यटन, नागरिक और सामाजिक पर्यटन, वाणिज्य और अर्थशास्त्र के पर्यटन, वैज्ञानिक रुचि के पर्यटन और शैक्षिक पर्यटन। ऐतिहासिक पर्यटन की हम बात करें तो ऐतिहासिक पर्यटनों में जैसे कि हमारे प्राचीन जो मंदिर हैं या जो गुफाएं हैं और प्राचीन जो स्मारक हैं, खंडहर हैं आदि, ऐसे ही ऐतिहासिक स्थलों की यात्राएं अथवा यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है। भौगोलिक यात्राएं जैसे कि व्यापार केंद्र, कार्यालय, नदी, संग्रहालय, झील, घाटी, वन, बंदरगाह, पर्वत और पहाड़ी इत्यादि स्थलों की यात्रा का आयोजन किया जा सकता है। नागरिक और सामाजिक पर्यटन, नागरिक पर्यटन में जैसे कि ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, संसद है, सभा है, राष्ट्रपति भवन है आदि, इन स्थानों का जो शैक्षिक भ्रमण है वो करवाया जा सकता है। वाणिज्य और अर्थशास्त्र के पर्यटन, इनमें उद्योगों, कारखानों, मिलों और स्टॉक एक्सचेंज, बैंक इत्यादि स्थानों का भ्रमण करवाया जा सकता है। वैज्ञानिक रुचि के पर्यटन, इन पर्यटनों में पावर स्टेशन, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, टीवी स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिस इत्यादि का भ्रमण शामिल है। शैक्षिक पर्यटन में इनमें अन्य प्रकार के शैक्षिक स्थलों के भ्रमण शामिल है, जैसे कि तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक संस्थान इत्यादि। पर्पसेस, क्या उद्देश्य हो सकते हैं इन शैक्षिक यात्राओं के? टू प्रोवाइड रियल लाइफ सिचुएशन फॉर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से यथार्थ जीवन की परिस्थितियों का ज्ञान करवाना। टू सप्लीमेंट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कक्षा में दिए गए अनुदेशन
की अनुपूरक होती हैं टू सर्व एज प्रीव्यू ऑफ अ लेसन एंड गैदर इंफॉर्मेशन, गैदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कक्षा में पढ़ाए गए विषय की प्रत्यक्ष जानकारी और अनुदेशनात्मक सामग्री एकत्रित करना, टू वेरीफाई प्रीवियस इंफॉर्मेशन, क्लास डिस्कशन एंड टू कंक्लूड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। व्यक्तिगत अनुभवों, कक्षा चर्चा और पूर्व प्राप्त जानकारी को और ज़्यादा विश्वसनीय बनाना, टू क्रिएट सिचुएशनल टीचिंग फॉर कल्टिवेटिंग ऑब्जर्वेशन, कीननेस एंड डिस्कवरी। विद्यार्थियों को अवलोकन और खोज के बारे में बताना, टू सर्व एज अ मीन्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड स्पेसिफिक स्किल। विद्यार्थियों में सकारात्मक अभिवृत्ति, मूल्य और विशेष कौशलों को विकसित करने का एक साधन है। टेक एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर फील्ड ट्रिप्स। क्षेत्रीय भ्रमण के लिए हमें कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए? द स्टूडेंट शुड हैव डायरी पेन टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन मेड इन द फील्ड ट्रिप्स। विद्यार्थियों के पास एक पेन और डायरी होनी चाहिए ताकि उनके द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण में किए गए अवलोकन को वे अपने पास उसका रिकॉर्ड रख सकें। अदर रिसोर्सेज लाइक कैमरा, मनी, क्लोथिंग आर टू बी प्लान्ड। दूसरे संसाधन जैसे कि कैमरा है, मनी है और क्लोथिंग है, ये सभी विद्यार्थियों के पास पर्सनली होने चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण यात्राओं की जो करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स रहेगी फर्स्ट हैंड नॉलेज, प्रत्यक्ष ज्ञान। सेकेंड है रियल एक्सपीरियंसेस, यथार्थ अनुभव। इंटरेस्टिंग, रोचक, परमानेंट लर्निंग, स्थायी अधिगम, अधिगम में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। मनोवैज्ञानिक विधि। अगर विस्तार में बात करें हम प्रत्यक्ष ज्ञान, तो क्षेत्रीय यात्राएं विद्यार्थियों के ज्ञान को स्थायी बनाती हैं और किसी कक्षा में पढ़े गए विषय को प्रत्यक्ष रूप से समझने में सहायता करती हैं। यथार्थ अनुभव, इनके माध्यम से यथार्थ अनुभव और सामग्री का बोध किया जा सकता है। रोचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे हमारा जो सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और जो समाज शास्त्र या अन्य ऐसे ही विषय हैं उनको और ज़्यादा रोचक और यथार्थवादी बनाया जा सकता है। स्थायी अधिगम, किसी भी कक्षा में पढ़े गए विषय को या उसकी जो सैद्धांतिक जानकारी है, अगर उसके साथ साथ उसकी व्यवहारिक जानकारी दी जाए इन यात्राओं के माध्यम से, तो विद्यार्थियों का जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। फ्रीडम इन लर्निंग, अधिगम में स्वतंत्रता इसलिए रहती है क्योंकि इसमें विद्यार्थी बिना किसी झिझक के स्वयं सीख सकते हैं, उन पर अध्यापक का कोई भी दबाव जो है वो नहीं रहता है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइकोलॉजिकल टेक्निक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की एक से अधिक इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां जो है वो सक्रिय रहती हैं और उनका वह प्रयोग किसी भी वस्तु के अवलोकन के लिए कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक है। इम्पॉर्टेंस क्या है? अगर इम्पॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंस रहेगी नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट, वातावरण का ज्ञान। सप्लीमेंट्री क्लासरूम, कक्षा कार्य की अनुपूरक। डेवलपिंग क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के गुणों को विकसित करना। डेवलपिंग क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग के गुण का विकास करना। एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्यात्मक मूल्य का विकास करना। डेवलपिंग एक्टिविटी अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाना। डेवलपिंग इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, संवेगात्मक और राष्ट्रीय एकता विकसित करना। क्षेत्रीय यात्राओं का आयोजन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और उनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अरेंज ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले तो हमें जो यातायात का साधन है उसका
उसकी अरेंजमेंट करनी है तो अरेंज बस और वैन और कार अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार हमें बस, वैन या कार जैसा भी उचित हो इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। फिक्स एंड कम्युनिकेट द टाइम फॉर डिपार्चर फ्रॉम द कॉलेज और द स्टार्ट पॉइंट एंड कम्युनिकेट द सेम टू द स्टूडेंट। विद्यालय और महाविद्यालय से जाने का समय जो है वो फिक्स होना चाहिए और इसकी जानकारी जो है वो विद्यार्थियों तक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें और किन बातों का ध्यान रखते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्लानिंग बनानी है, योजना बनाने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्माण करना है और प्लानिंग इन एडवांस, पूर्व योजना बनाना। जाने से पहले हमें कुछ जो पूर्व योजना है वो बना लेनी चाहिए। प्लानिंग द एक्टिविटीज़, फील्ड ट्रिप में अगर हम जाते हैं तो किन किन क्रियाओं का आयोजन करना है हमें, उसकी भी प्लानिंग बनानी है। सिलेक्शन ऑफ प्लेस, कौन से स्थान पर हमें जाना है तो इसकी भी हमें जो है वो पूर्व प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्थान का चुनाव जो है वो विद्यार्थियों की आयु स्तर और विद्यार्थियों के जो मानसिक स्तर है उनके अनुसार ही करना चाहिए। इसके साथ साथ पर्यटन में जो खर्च है उसके अनुसार भी हम विद्यार्थियों के लिए जो उचित स्थान है जिससे वो अपना खर्च कर सकें या उस जगह पर वो जा सके, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। परमिशन, अनुमति हमें लेनी है, चाहे वो हमारे विद्यालय या महाविद्यालय का मुखिया क्यों ना हो या किसी भी जहाँ पे जिस स्टेशन पे हमने जाना है वहाँ का कोई जो अध्यक्ष हैं वो क्यों ना हो, तो हमें पहले उसकी अनुमति लेनी है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट, छात्रों को तैयार करना है। यात्राएं हमारी तभी सफल होंगी जब अधिक से अधिक विद्यार्थी उसमें अपनी रुचि दिखाएंगे। कार्यक्रम सूची तैयार करना, प्रिपेयरिंग शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो कौन सी डेट को जाना है, कौन से समय पे हमने जाना है, कितने स्टूडेंट्स हमने लेके जाने हैं और इसके साथ साथ हमें जो आर्थिक सहायता है वो किस किस से मिल सकती है। प्रिपेयरिंग गाइडलाइंस, निर्देश सूची तैयार करना, प्रत्येक छात्र के लिए एक निर्देश सूची जो है वो तैयार कर देनी चाहिए जिससे कि वे स्थानों और वस्तुओं को देखने का कार्यक्रम अपने हिसाब से बना सके। कमेटी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, पर्यटन या शैक्षिक यात्रा की व्यवस्था अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं है, तो इसके लिए हमें अध्यापक और छात्र दोनों को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इससे करने का लोकतांत्रिक ढंग अपनाया जा सकता है। सभी तैयारियां करने के लिए और छात्रों के आराम और उनकी सुविधा का ध्यान रखने के लिए अध्यापकों और छात्रों की एक कमेटी का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ आइटम, यात्रा पे हमें किन किन वस्तुओं को ले जाना है उसका भी हमें ध्यान रखना है और उसकी भी एक सूची तैयार करनी है। प्रॉपर बजटिंग, उचित बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए। अध्यापक द्वारा व्याख्या, एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर, भ्रमण के दौरान अध्यापक को अधिकांश बातें विस्तार से बतानी चाहिए ताकि विद्यार्थियों के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर वो विस्तृत रूप में दे सकें। इसके अतिरिक्त इवैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग, प्रत्येक पर्यटन के अंत में मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि अगली यात्रा पूर्व यात्रा से बेहतर हो सके। इसमें विद्यार्थियों को अध्यापक के द्वारा ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे जिस भी यात्रा का भ्रमण करें उस यात्रा पर प्राप्त किए गए अनुभवों को अपने शब्दों में लिखें। कुछ लिमिटेशन हैं फील्ड ट्रिप्स की, वो लिमिटेशन क्या हो सकती हैं, कॉस्टली है, क्योंकि कभी कभी हमारी फील्ड ट्रिप्स जो हैं वो ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाती हैं और सभी बच्चे इसमें अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दे पाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, समय की खपत होती है और कभी कभी हमारी ट्रिप्स जो हैं वो इतनी लंबी हो जाती हैं, लाइक जैसे हमारे 15 डेज़ का ट्रिप हो सकता है, तो ये भी इससे हमारे समय, श्रम और जो मनी है वो भी वेस्ट हो सकती है। लिमिटेड यूज़, सीमित उपयोग, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञानों के अधिकांश प्रकरणों के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक अध्ययन के हर एक विषय के लिए जो फील्ड ट्रिप्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन करना संभव नहीं है।
सके, उस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि फील्ड ट्रिप्स जो हैं वो हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं और किन किन स्थानों की हम फील्ड ट्रिप्स जो वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।